हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेस हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड भी वीडियो शेयर करती हूँ और प्रेगनेंसी की अलग अलग टॉपिक्स पर भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी तो वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरी एक सब्सक्राइबर है, शायद उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है और वो थोड़ी परेशान है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ब्लाइटेड ओवम क्या है। तो उतना कमेंट सेक्शन में उतने अच्छे से रिप्लाई नहीं किया जा सकता कि उन्हें सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का वीडियो है ब्लाइटेड ओवम के टॉपिक पर। तो ब्लाइटेड ओवम क्या होता है? तो ये सभी को, सबसे पहले तो सभी को ये जो मेडिकल टर्म है उसके बारे में ही नहीं पता। बस जब हमें ये प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमें रीज़न बताते हैं कि ब्लाइटेड ओवम। तो हम नॉर्मल पीपल हैं, हम ना ही डॉक्टर हैं ना ही इतने एक्सपर्ट हैं कि हमें सारी चीज़ें समझ में आए। तो ब्लाइटेड ओवम क्यों होता है? जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, फाइनली हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी हो या आईवीएफ की प्रेगनेंसी हो, तो हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। हमें प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स उसी तरह होते हैं जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होते हैं। और अगर हम घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन टेस्ट से किट से अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है। अगर हम बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट भी करते हैं तो वो भी पॉजिटिव आता है। इट मीन्स कि हम प्रेग्नेंट है, ये कंफर्म हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट है। उसके 1 वीक बाद हमारा अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि जेस्टेशनल सैक बना कि नहीं। जो जो पानी की थैली बनती है वो दिखाई दे रही है कि नहीं। और उसके बाद उस पानी की थैली के अंदर योक सैक रहता है और एक पानी की थैली होती है, उसमें हमारा फिटल फिटल पोल होता है। तो जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है और डॉक्टर को वहां से जेस्टेशनल सैक दिखाई देता है, एक ही सैक दिखाई देता है, उसके अंदर कोई सैक नहीं दिखाई देता है, फिटल पोल नहीं दिखाई देता है। तो वो कभी कभी जो जेस्टेशनल सैक का जो डायमीटर होता है तो वो अल्ट्रासाउंड में वो लोग कैलकुलेट करते हैं, डॉक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वो 25 mm का हो चुका है जेस्टेशनल सैक और उसमें फिटल पोल नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि उसमें प्रेगनेंसी नहीं आएगी। जो भी, अगर हमारी आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो उसमें जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है वो डेवलप नहीं कर रहा है, वो आगे प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी। इसका यही मतलब हुआ कि हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी, हमें आगे चलकर डीएनसी कराना पड़ेगा या नेचर खुद ही उसे खत्म कर देगा। मतलब हमें नेचुरली ब्लीडिंग हो जाएगी जिससे वो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी। तो उसका रीजन तो कुछ कुछ नहीं कह सकते कि वो प्रेगनेंसी आगे डेवलप क्यों नहीं हुई। बस यही कहा जा सकता है कि शायद क्रोमोसोमल डिफेक्ट के कारण वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज होगी। तो नेचर खुद ही उसको डेवलप नहीं करता कि ऐसा डिफेक्टिव बच्चा आगे ग्रो ही ना करे और दुनिया में ही ना आए। इसलिए नेचर खुद ही उस बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देता है और वो आगे बढ़ता नहीं है, और उसे ही हम ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। ब्लाइटेड ओवम का मतलब वो जो हमारा जो एम्ब्रियो बना है वो आगे डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है जिससे एम्ब्रियो बना है। एम्ब्रियो फीमेल के एग और हस्बैंड के स्पर्म से बनता है। तो तो स्पर्म में कोई डिफेक्ट हो सकता है या एग में कोई डिफेक्ट हो सकता है, जिस कारण से जो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है वो बराबर बना नहीं और वो आगे ग्रो नहीं कर सकता। तो आगे ग्रो ना करने के कारण हमारा जेस्टेशनल सैक तो बन जाएगा
मतलब प्रेगनेंसी के पूरे फीचर्स आ जाएंगे, लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो है वो आगे ग्रो नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो योक सैक हमें अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देता। जब हमारा जेस्टेशनल सैक 25 mm का हो जाता है और उसके बाद भी अगर फिटल पोल नहीं दिखाई देता है, योक सैक नहीं दिखाई देता है, तो वो प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि ये ब्लाइटेड ओवम होगा। डॉक्टर बोल देते हैं कि ब्लाइटेड ओवम है, अब ये आगे ग्रो नहीं कर सकता, तो या तो नेचुरली ये खत्म हो जाएगी या तो मेडिसिन दी जाती है जिससे वो प्रेगनेंसी खत्म हो सकती है। और तीसरा थिंग है डीएनसी। डीएनसी से वो क्लीन कर दिया जाएगा। तो यही है ब्लाइटेड ओवम। तो ब्लाइटेड ओवम, जिसको भी ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी होती है, ज़्यादातर मिसकैरेज ब्लाइटेड ओवम के कारण ही होते हैं, क्योंकि वो जो जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाता। तो नेचर खुद ही उसे डेवलप नहीं होने देती कि अगर वो ग्रो भी करेगा तो डिफेक्टिव बच्चा होगा। तो वो नेचर खुद ही नहीं चाहता कि ऐसा बच्चे की ग्रोथ आगे बढ़े और वो दुनिया में आए, इसलिए नेचर खुद ही उसको खत्म कर देती है, उसे बढ़ने ही नहीं देती है। तो इसमें गलती किसकी है? किसी की गलती नहीं है, ना हस्बैंड की गलती है ना वाइफ की गलती है। जब ये फॉर्मेशन हुआ होगा, एग और स्पर्म मिला होगा, तो उसी समय कुछ डिफेक्ट हुआ होगा, उसकी उसकी वजह से ये ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी होती है। तो अपने आप को इतना निराश, जिसके साथ भी ऐसा होता है, तो अपने आप को इतना डिसअपॉइंटेड ना फील करें। ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा हो गया तो दोबारा भी होगा, दोबारा नहीं होगा। तो आप होप ना छोड़ें, आपकी अगली प्रेगनेंसी शायद अच्छी हो, कंटिन्यू रहे। अगर आपने आईवीएफ किया है और ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी थी, तो उसे टर्मिनेट करना पड़ा या डीएनसी कराना पड़ा, तो उसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, ना ही हमारे डॉक्टर्स का दोष है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि जो भी एम्ब्रियो बना उसमें वो कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देता कि आगे चल के ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसमें किसी की गलती नहीं होती है। तो बस ये लक समझे, शायद आपका लक इस समय साथ नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन इतना निराश ना हो। फिर से ट्राई करें। नेचुरली अगर आपने नेचुरली कंसीव किया था तो नेचुरली ट्राई करें, फिर से आपको हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। अगर आपने आईवीएफ किया था और आईवीएफ में ओवम ब्लाइटेड ओवम की प्रेगनेंसी हुई थी, उसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाई, तो इतना डिसअपॉइंट ना हो। एक बार हो गया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोबारा ऐसा होगा। फिर से एक नई उम्मीद के साथ फिर से आप ट्राई करें, शायद इस बार आपका सक्सेस। अगर आपने आईवीएफ किया हो और आईवीएफ की प्रेगनेंसी में ब्लाइटेड ओवम की प्रॉब्लम हो गई हो, तो आप इतने डिसअपॉइंट ना हो, फिर से एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। जितना भी मैं रिसर्च कर पाई, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, फिर भी मैंने रिसर्च करके ब्लाइटेड ओवम के बारे में अपनी तरफ से अपने शब्दों में कुछ बताना चाहा। तो शायद किसी को हेल्प मिल जाए कि ब्लाइटेड ओवम एक्चुअल में होता क्या है। हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि आगे चल के ये प्रेगनेंसी, अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि आगे चल के ये प्रेगनेंसी ब्लाइटेड ओवम की हो जाएगी। तो आप डॉक्टर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते और अपने आप को भी ब्लेम नहीं कर सकते। जब इनका फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ, जब उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ होगा, उस कारण से ही कुछ जेनेटिक्स डिफेक्ट हो गए होंगे, जिसके कारण वो आगे ग्रो नहीं कर पाया, सर्वाइव नहीं कर पाया। तो इसमें ना ही पेशेंट की गलती है, ना ही डॉक्टर्स की गलती है। बस इसे एक लक समझिए कि हमारा लक अच्छा नहीं था, तो इस बार नहीं, अगली बार हमारा लक काम जरूर करेगा।
तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।